गाजा की तबाह गलियों में, जहां हर तरफ मलबा, धूल और सन्नाटा फैला हुआ था, वहां एक छोटे से बच्चे ने ऐसा नजारा देखा जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। गोलियों की आवाजों और बम धमाकों के बीच उस बच्चे की आंखों के सामने जो आया वो किसी इंसान की शक्ल नहीं थी। उसने कहा, मैंने उन्हें देखा, मैंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। उस मासूम की बात सुनकर लोग सन्न रह गए। कोई इसे ख्वाब कह रहा था, कोई चमत्कार, लेकिन जब आसपास के लोगों ने भी वो अनोखा नूर महसूस किया तो सब कुछ बदल गया। आखिर उस पल क्या हुआ था? क्या सच में उस बच्चे को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार हुए, या यह किसी बड़े इशारे की शुरुआत थी? इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। इस वीडियो में हम बताएंगे वो पूरा किस्सा, कैसे एक घायल बच्चे की जुबान से निकले अल्फाज ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, और कैसे उस लम्हे ने गाजा के मलबे के बीच उम्मीद की एक नई रोशनी जलाई। आखिर तक देखिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो आपके दिल को छू जाएगा और शायद आपके ईमान को एक नए एहसास से भर देगा। इस वक्त जो आप बच्चा देख रहे हैं, ये गाजा फिलिस्तीन का एक मासूम फरिश्ता है। इसका नाम अनस बताया जा रहा है। इस छोटे से बच्चे ने एक ऐसा ख्वाब देखा है जिसे सुनकर हर ईमान वाले का ईमान ताजा हो जाएगा। दोस्तों, इस प्यारे बच्चे अनस ने अपने ख्वाब में हजरत मोहम्मद को देखा। जब उसने सुबह उठकर अपनी उम्मी माँ को यह बात बताई तो उसने बड़ी सच्चाई से कहा, उम्मी, मुझ पर यकीन करो, मैंने अपने ख्वाब में अल्लाह के प्यारे नबी को देखा है। मैंने देखा कि उनके मुबारक हाथ में कुछ पीने की चीज थी जो वो मेरे लिए लेकर आए थे। फिर उन्होंने वह चीज अपने हाथों से मुझे पिलाई और मैंने दोनों हाथों से लेकर उसे पिया। यह सुनकर उसकी माँ ने पूछा, बेटा, वो क्या चीज थी जो तूने पी थी? तो बच्चा बोला, उम्मी, वो एक नूरानी चीज थी जो बहुत मीठी थी, और जैसे ही मैंने उसे पिया मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दिल रोशनी से भर गया हो। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि फिलिस्तीन के इन मजलूम मुसलमानों पर इस वक्त इजराइल ने किस हद तक जुल्म सितम ढाया है। इन मासूम बच्चों को भूखा प्यासा रखा गया, उनकी जिंदगी मुश्किल बना दी गई। लेकिन इन्हीं दर्दनाक हालातों में जब यह मासूम बच्चा नींद में था तो हजरत मोहम्मद उसके ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, उसके सर पर शफकत भरा हाथ रखते हैं और अपने मुबारक हाथों से उसे बरकत वाली चीज पिलाते हैं। यही वो लम्हा था जिसने इस बच्चे के दिल को सुकून और नूर से भर दिया, और यही है रहमतुल्लिल आलमीन की सच्ची रहमत का निशान। इसके बाद यह मासूम बच्चा अपने ख्वाब में अल्लाह के प्यारे नबी को देखने के बाद अपनी उम्मी को वह पूरा सपना सुनाने लगा। वह बड़े यकीन और सादगी से कहता है, उम्मी, मैंने अपने ख्वाब में अल्लाह के प्यारे नबी को देखा है। उनके मुबारक हाथों में कोई पीने की चीज थी। फिर उन्होंने वह चीज अपने हाथों से मुझे पिलाई और मैंने दोनों हाथों को इस तरह मिलाकर उस मशरूब को पिया। जो खातून यह वीडियो बना रही थी वह शायद उसी बच्चे की उम्मी थी। उन्होंने प्यार से पूछा, बेटा, तुम्हें अल्लाह के प्यारे नबी ने जो चीज पीने के लिए दी थी वो क्या थी? तो बच्चा जवाब देता है, वो शहद जैसी कोई चीज थी, बहुत मीठी और नूरानी। इसके बाद यह बच्चा हजरत मोहम्मद के मुबारक चेहरे का तसव्वुर बयान करता है और कहता है, उनके बाल मेरे बालों की तरह थे, उनका चेहरा मेरे चेहरे जैसा था और उनकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, बिल्कुल मेरी आंखों की तरह। फिर वह मासूमियत से कहता है, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त जैसे लग रहे थे, ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो मेरे भाई हों। अपने इसी ख्वाब में इस बच्चे ने अपने शहीद वालिद को भी देखा। वह कहता है, मैंने देखा कि मेरे वालिद भी अल्लाह के प्यारे नबी के साथ जिंदा थे। वो बहुत खुश थे और उन्होंने भी वही शहद पिया जो नबी मेरे लिए लेकर आए थे। इसके बाद यह बच्चा बड़ी मासूमियत से कहता है, मैं कसम खाकर कहता हूं कि यह ख्वाब बहुत खूबसूरत था और वो शहद बहुत मीठा था जो अल्लाह के प्यारे नबी ने मुझे दिया था। आखिर में यह बच्चा अपने दिल से दरूदो सलाम पेश करता है और इस तरह उसका यह रूहानी ख्वाब मुकम्मल हो जाता है। यकीन मानिए दोस्तों, जब यह बच्चा अपने मासूम लहजे में बताता है कि उसने अल्लाह के प्यारे नबी को देखा और उन्होंने उसे शहद पिलाया और उसके शहीद वालिद भी उनके साथ जिंदा और खुश थे, तो सुनने वाला हर दिल ईमान, मोहब्बत और नूर से भर जाता है। वाकई क्या ही खूबसूरत बच्चा है जिसने अपने ख्वाब में हजरत मोहम्मद का दीदार किया, और यह ख्वाब हम सब के दिलों को रूहानी सुकून दे जाता है। अब आइए एक और रूहानी वाकया सुनिए जिसमें अल्लाह के प्यारे नबी का जिक्र है
और जिसे सुनकर यकीनन आपका दिल ईमान और मोहब्बत से भर जाएगा। इसलिए इस वीडियो को बगैर स्किप की आखिर तक जरूर सुनिए। किसी इलाके में एक नौजवान रहता था। उसका नाम अहमद था। वह दिल से नेक और सच्चा था, मगर दुनियावी भागदौड़ में कभी कभी नमाज छूट जाती थी और कुरान पाक की तिलावत भी कम हो गई थी। रातों को वह सोचता, या अल्लाह, मेरी रूह को सुकून अता फरमा, मुझे सीधी राह दिखा दे। कई दिन इसी सोच में गुजर गए। एक रात जब वह इन्हीं बातों में डूबा हुआ था, उसकी आंख लग गई और उसे एक ख्वाब आया। उसने देखा कि वह एक हरे भरे बाग में खड़ा है, जहां फूलों की खुशबू और पंछियों की आवाजें माहौल को रूहानी बना रही थीं। फिर अचानक दूर से एक नूरानी शख्सियत आती हुई नजर आई। चेहरे पर नूर की चमक, आंखों में रहमत और मुस्कान ऐसी जो दिल को सुकून दे दे। अहमद की आंखें नम हो गईं। उसने फौरन पहचान लिया कि यह तो अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद हैं। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और रोते हुए कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं गुनहगार हूं, मुझे हिदायत दीजिए। हजरत मोहम्मद ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामा और फरमाया, ऐ अहमद, अल्लाह की रहमत बेहिसाब है। तुम्हारी नेक नियत ने हमें तुम्हारे पास भेजा है। याद रखो, यह दुनिया फानी है और आखिरत ही बाकी है। फिर नबी ने अपनी मुबारक उंगली से जमीन पर एक लकीर खींची। जैसे ही लकीर पूरी हुई, वहां से एक चमकता हुआ झरना फूट पड़ा। उस झरने का पानी इतना पाक और रोशन था कि अहमद ने जैसे ही उसे छुआ, उसे महसूस हुआ कि उसके सारे गुनाह धुल गए। वह रूह से पाक साफ हो गया। फिर हजरत मोहम्मद ने फरमाया, ए अहमद, यह इल्म का पानी है। रोज कुरान पाक पढ़ो, नमाज की पाबंदी करो, गरीबों की मदद करो और शैतान के धोखे से दूर रहो। अहमद ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं कमजोर हूं, मैं यह सब कैसे निभाऊंगा। तब नबी ने एक फूल तोड़ा और अहमद के हाथ में रखा। वह फूल अचानक सोने का बन गया। फिर उन्होंने फरमाया, ए अहमद, यह सब्र का फूल है। हर मुश्किल में अल्लाह को याद करना, अल्लाह ताला तुम्हें ताकत देगा। और मेरी उम्मत को मेरा सलाम कहना, बताना कि जो कोई मुझे ख्वाब में देखे वह जन्नत की खुशबू जरूर महसूस करेगा। इतना सुनते ही अहमद की आंख खुल गई। उसने देखा कि उसका तकिया आंसुओं से भीग चुका था और कमरे में एक नूरानी खुशबू फैली हुई थी, जैसे जन्नत की खुशबू हो। वह फौरन उठ खड़ा हुआ, वुजू किया और फज्र की नमाज अदा की। उस दिन से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वह इल्म हासिल करने लगा, लोगों को इस्लाम की तालीम देने लगा और गरीबों की मदद में लग गया। गांव के लोग कहते, अहमद को अल्लाह के प्यारे नबी का दीदार नसीब हुआ और उसी ने उसकी जिंदगी रोशन कर दी। दोस्तों, याद रखिए, ख्वाब में अल्लाह के प्यारे नबी का आना अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत और रहमत है। जिसे यह दीदार नसीब हो जाए, समझो अल्लाह ने उसके दिल को नूर और हिदायत से भर दिया है। हदीस शरीफ में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है, जिसने मुझे अपने ख्वाब में देखा तो उसने हकीकत में मुझे ही देखा है, क्योंकि शैतान मेरी सूरत नहीं अपना सकता। यानी जो शख्स हजरत मोहम्मद को सपने में देखता है, समझ लीजिए कि उसे सच्चा दीदार नसीब हुआ है। ऐसे बंदे पर अल्लाह ताला की रहमत और हिदायत नाजिल होती है और उसका दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, या अल्लाह, हमें भी अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद का दीदार नसीब फरमा, हमारे तमाम गुनाह माफ फरमा और हमारी जिंदगी को भी अपनी रहमत से संवार दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें। अगर आपको यह रूहानी वाकया अच्छा लगा हो और आपके दिल को ईमान से रोशन कर गया हो, तो इसे सिर्फ अपने तक सीमित न रखें। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि और लोग भी हिदायत, रहमत और दिल की सुकून हासिल कर सकें। शेयर कीजिए ताकि दीन की रोशनी हर घर, हर दिल तक पहुंचे। लाइक कीजिए ताकि आपके इस छोटे से अमल से नेकियों का सिलसिला जारी रहे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हर आने वाली इस्लामी कहानी, हदीस और रूहानी वाकया आप तक सबसे पहले पहुंचे। अल्लाह ताला आप सबको दीन की समझ, सुकून दिल और बरकतों से नवाजे। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।